इंडिया ने कई एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स का सामना किया है। इनमें से ही एक पैंडेमिक था बॉम्बे प्लेग। बॉम्बे प्लेग एक ऐसा एपिडेमिक था जिसकी कई चीजें कोविड-19 से मिलती जुलती हैं। Our history teaches us lessons we shouldn't ignore because history doesn't repeat itself, people do. हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज वन। इंडिया कोविड-19 से लड़ाई लड़ते लड़ते अब एक साल से भी ज्यादा हो चुका है। जिस बीमारी की शुरुआत 2019 में चाइना से हुई, उसने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए। India is one of the worst affected countries by this pandemic, but it is not the first time India is suffering. एक और बीमारी जिसका ओरिजिन चाइना माना जाता है, उसने ऑलमोस्ट एक सेंचुरी मेनलैंड चाइना में ही फैलने के बाद 1894 में धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया में एंट्री ली, which killed more than 70,000 people on its way. और इसी तरह इवेंचुअली नेवल ट्रेड्स के थ्रू प्लेग रीच्ड ब्रिटिश इंडिया एंड वाज स्प्रेडिंग थ्रू बॉम्बे बाय द समर ऑफ 1896। जिस तरह कोविड के फैलने का रीजन ह्यूमन से निकले ड्रॉपलेट्स है, प्लेग स्प्रेड होने का प्राइमरी रीजन चूहे थे। यही चूहे फ्लीज कैरी करते और वो फ्लीज प्लेग इन्फेक्टेड बैक्टीरिया कैरी करते थे, जो कि ह्यूमंस फिजिकल कांटेक्ट से फैला। इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड बॉम्बे के चॉल्स थे। नोवेल कोरोना वायरस की तरह ही प्लेग में इनिशियल डायग्नोसिस मुश्किल था, क्योंकि उसके अर्ली सिम्टम्स को टाइफस या मलेरिया समझ लिया जाता था। एक प्लेग इन्फेक्टेड इंसान के सिम्टम्स 6 से 7 दिन के बाद ही दिखना शुरू होते थे, और सिम्टम्स दिखने के 48 आवर्स बाद ही यूजुअली उसकी मौत हो जाती थी। The plague mortality rate was observed during that time was as high as 60%. जब केसेस बुरी तरह फैलने लगे, तब की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टर्न एक्शन लेना शुरू किया। एक लॉ पास किया गया कॉल्ड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897, जिसके मुताबिक अथॉरिटीज के पास पूरा हक था बीमारी को रोकने के लिए किसी भी तरीकों को अपनाने का। Several measures were taken then, like prohibition of pilgrimage to Mecca, emigration from India, railways bookings, religious gatherings, and stocking essential commodities. ब्रिटेन के पास प्लेग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, तो उनके पास आइडियाज थे स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए। इनमें से सबसे प्राइमरी तरीका था इन्फेक्टेड लोगों को हेल्दी लोगों से अलग करना। क्योंकि मॉनसून में इस बीमारी के फैलने का खतरा ज्यादा था, बॉम्बे गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसकी प्राइमरी गोल था बीमारी को बारिश के मौसम से पहले सप्रेस करना। कमेटी ने क्वारंटीन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हुए रूल्स बनाए थे। सोल्जर्स को इन्फेक्टेड एरियाज में जाकर डोर टू डोर सर्च कंडक्ट करने को कहा गया। सी वाटर को सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के थ्रू सीवर्स में दिन रात पंप किया गया। स्ट्रीट्स और फुटपाथ्स को लाइन से वॉश किया गया। हाउस होल्ड चीजों को सनलाइट से एक्सपोज रखने को कहा गया, और ड्वेलिंग्स को डिसइंफेक्ट करते रहने के लिए और ऑलरेडी इन्फेक्टेड ड्वेलिंग्स को डिमोलिश किया गया। कमिटी द्वारा एक्सप्रेस ऑर्डर्स भी इशू किए गए थे, जैसे कास्ट और रिलीजियस सेक्शंस को कंसिडरेशन में रखना व्हाइल स्क्रीनिंग इन्फेक्टेड हाउसेस, और सेग्रीगेशन कैंप्स को मेन और विमेन के लिए सेपरेटेड रखा गया। ब्रिटिश साइंटिस्ट और गवर्नमेंट की टेक्निक से प्लेग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। ये मेजर्स सुनने में काफी लॉजिकल थे, मगर इनका सोल्जर्स द्वारा प्रैक्टिस उतना ही हार्श और गलत था। जैसे हॉस्पिटल और सेग्रीगेशन कैंप्स में इम्पोलाइट कंडक्ट और सब स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स, लोगों के घर में चेकिंग के नाम पे तोड़फोड़ की गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचाया गया। गवर्नमेंट ने ऑपरेसर्स के तौर पर काफी हार्श स्टेप्स उठाए, जिसके कारण सफर आम लोगों को करना पड़ा। Their measures were reminiscent of the words, "The strong do what they can and the weak suffer what they must." स्टेट के कई एफर्ट्स के बावजूद भी अराउंड 50,000 लोगों की डेथ सिर्फ बॉम्बे में हुई, और अगले 2 सालों में पूरे इंडिया में अराउंड 3 लाख लोगों की जाने गई। मगर फार फ्रॉम एडमिटिंग दीज फिगर्स, गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स ने असली डेथ डेटा नहीं दिखाया, ताकि दुनिया को वो एक फेवरेबल ओपिनियन प्रेजेंट कर सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक प्लेग रिसर्च कमेटी का भी सेटअप किया गया था।
डिजीज के नेचर को समझने और उसके अगेंस्ट क्योर बनाने के लिए। अलग अलग साइंटिस्ट के इनइफेक्टिव रिजल्ट्स के बाद डॉक्टर हैफकिन ने वैक्सीन के ऊपर काम करना शुरू किया। The vaccine was a success. It was 97.4% effective against the plague-causing bacteria. India now had a vaccine, but the battle was still half won. क्योंकि लोग तैयार ही नहीं थे साइंस पर भरोसा करने के लिए, mostly due to superstitious beliefs and lack of trust in vaccines. आज कोविड के दौर में भी हमने कहीं ना कहीं इसका अभी भी सामना करना पड़ रहा है। प्लेग एक काफी खतरनाक बीमारी थी, पर आज वो बस एक केस स्टडी रह गई है जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लेग स्टिल एग्जिस्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके केसेस रिसेंट ईयर्स में यूएसए में, चाइना में, इंडिया, वियतनाम और मंगोलिया में रिपोर्ट किए गए थे। बट अब वो इतनी खतरनाक रूप में नहीं दिखते। आज ज्यादातर लोग प्लेग सरवाइव कर सकते हैं रैपिड डायग्नोसिस और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से। द प्लेग इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर हाउ इम्पोर्टेंट साइंस इज टू आवर civilization. Today, while we are facing the novel coronavirus pandemic, we just need to trust our scientists and doctors. The COVID shall pass too. Whatever dangers await humanity in the millennia to come, science will remain our first line of defense. Thank you so much for watching the video. If you like it, please do give a thumbs up and subscribe to the channel. For more such informational videos, keep watching the News One.